जैसे भादव का महीना होता है ना, मेढक की बाढ़ आ जाती है। तो अभी क्या है, अभी कहता है पावस देख रही मन कोयल साधे मन, अब दादर बता भये हमको पूछत। ये सभी जितने भी विपक्षी नेता हैं, ये सभी भदैया बैंग है सर, भैया मेढक हैं, इससे कुचलना जानते हैं। दुनिया देखा नहीं है, दुनिया का नॉलेज है नहीं, इसको क्या जाने, इनको तो पता भी नहीं है कि गुड़ मही का कुछ। धन्यवाद। आज हम सर के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और पहलगाम का घटना आप सभी को याद होगा, बहुत ही दुखदायी और बहुत ही दर्दनाक घटना था। आज हम सर से पूछेंगे, सर आप बताइए कि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा पर तमाम विपक्ष के नेता जैसे तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश कुमार, मोदी जी को बार बार प्रचारित करते हैं। लेकिन अभी के घटना के बारे में जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ धर्म कर बहुत ही अभद्र तरीकों से मारा गया, इसके बारे में तमाम जो नेता लोग हैं उसकी साथ किए गए, तो इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले दर्शक बंधुओं को का आभार, शुक्रिया कि वो हमारी बात को बड़े दिल से सुनते हैं और हृदयगत भावना का व्यवहार करते हैं हमारे साथ। और आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप देश हित के संदर्भ में अक्सर हमसे प्रश्न करते हैं और हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि मणिपुर में हुई घटना के बारे में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के जितने भी नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोसते रहते थे। तो ये पहलगाम में हुई घटना पर आपका विचार क्या है? तो सबसे पहले मैं विपक्ष को आईना दिखाना चाहूँगा कि जब मणिपुर में घटना घटी, इसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। भारत का कोई भी नागरिक मणिपुर में हुई घटना का समर्थन नहीं करता है। वह भी बहुत मानवीय घटना था, जितनी भी उसकी निंदा की जाए बहुत कम है। लेकिन आज जो पहलगाम में घटना घटी, जो पर्यटक थे, पर्यटक का नाम पूछ करके, उसका धर्म पूछ करके, यहाँ तक कि उनके कपड़ा को भी खुलवाया गया कि परखने के लिए कि उसका क्या धर्म है। और उसके बाद उसको ऐसा कहा जाता है, किसी किसी पेपर में 28 का आता है और किसी किसी में 36 का आता है। 36 की हत्या हो या 28 की हत्या हो, यह जघन्य अपराध है, क्षमा करने योग्य नहीं है। इसका जो है जितनी भी निंदा की जाए, ऐसा कोई शब्द नहीं जिसकी इसका निंदा की जाए। यह कुकृत्य है, जघन्य अपराध है, अमानवीय अपराध है और ये ऐसा अपराध है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ उसका बदले में मौत का तांडव होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों को की भी जान जाए, तब जाकर के इसकी भरपाई होगी। तो अब सबसे पहले लीजिए ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कोई सरकार नहीं है अपने आप। ममता बनर्जी कोई सरकार नहीं है, वह सिर्फ लोभी है, लालची है, स्वार्थी है और कुछ नहीं है। अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति को जीवित रखने के लिए वह जो है बंगाल में सबसे पश्चिम बंगाल हिंदुओं का जो है बलि दिया। कुछ ही दिन पहले तकरीबन हम रखते हैं कि 100 से ऊपर हिंदू भाइयों को कितनी निर्मम तरीके से हत्या किया, उनके साथ बलात्कार किया गया, राह चलते महिलाओं के साथ उसके पति के सामने छेड़खानी किया गया, उनकी दुकान लूट लिए गए, उनके घर को जला दिया गया, उनको घर से बेदखल कर दिया गया।
जीना मुश्किल कर दिया, सांस लेना मुश्किल कर दिया। उस पर जब वही घटना मणिपुर में घटी तो ममता बनर्जी गले फाड़ फाड़ के बोल रही थी, चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी। लेकिन अब जो घटना हुई है, पहलगांव की घटना जो बंगाल में घटी है, घटना पश्चिम बंगाल में जो घटी है उसके शासनकाल में, ऐसे तो ममता बनर्जी को सरकार को पदच्युत कर देना चाहिए, वहाँ अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी अब से जो है राजकाज चलने वाला नहीं है, वो अयोग्य मुख्यमंत्री है, अक्षम मुख्यमंत्री है, वो सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है उसमें। सिर्फ और सिर्फ एक कौम का वोट लेकर के दूसरे काम को खत्म करने के जुगाड़ में। पहले पश्चिम बंगाल में आज से 15 साल पहले पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या क्या थी, और अब जब से ममता बनर्जी वहाँ सत्ता को संभाली है और तब से टीएमसी की सरकार जब से बनी है, तब से जो है आज देखिए वहाँ हिंदुओं की आबादी क्या है, बहुत कम हो गई है। तो यह घटना जो है बहुत गलत है, और ऐसा सुनने के लिए आया है जैसे अखिलेश यादव जी को लीजिए, तेजस्वी यादव जी को लीजिए, राहुल गांधी जी को लीजिए, ममता बनर्जी को लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को लीजिए, मनीष सिसोदिया जी को लीजिए, जितने भी ये छुट भैये नेता है, ये सभी छुट भैये नेता ये जो है कैसे है, जैसे भादव का महीना जो होता है ना, मेढक की बाढ़ आ जाती है। तो अभी क्या है, अभी कहता है पावस देख रही मन कोयल साधे मन, अब दादर बख्ता भय हमको पूछत को। ये सभी जितने भी विपक्षी नेता हैं ये सभी भदैया बैंग है सर, भदैया मेढक हैं। ये सिर्फ उछलना जानते हैं, दुनिया देखा नहीं है, दुनिया का नॉलेज है नहीं, इसको क्या जाने, इनको तो पता भी नहीं है कि गुड़ मही का पुछली किधर होता है ना। और आज ये देख लीजिए पश्चिम बंगाल में जो घटना घटा है, पश्चिम बंगाल की घटना इतनी पीड़ादायक था, कष्टदायक था, मतलब क्या कहा जाए इसके विषय में। हमको लगता है कि चर्चा करना भी, चर्चा जब भी करते पश्चिम बंगाल की जो दर्दनाक घटना की चर्चा करते हैं तो रूह कांप जाता है, बदन सिहर जाता है, इतनी घटना थी। अब चलिए पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना व्यवहार किया गया, हरकत किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, ऐसे जान लीजिए सर, आतंकवादी की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होती है, ना कोई मजहब होता है, ना आतंकवादियों का कोई अपना होता है, ना आतंकवादियों का कोई पराया होता है। वह मानव जाति का दुश्मन होता है। आतंकवादियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, मानव जाति की क्षति करना, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो। हाँ, या एक चीज आया कि यहाँ धर्म को देख करके मारा गया, तो यहाँ जब धर्म को देख करके मारा, सबसे बड़ी बात है वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो उस घटना में शामिल थे, उनका कहना है कि एक भेड़ चराने वाला था, भेड़ चराने वाला उनके पास कैमरा था, और उस कैमरा से वह वीडियो से लोकेशन दे रहा था आतंकवादी को, आतंकवादी को लोकेशन दे रहा था, आतंकवादी को सारे गतिविधियों की जानकारी दे रहा था। इतना बात जान लीजिए, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी कोई घटना होता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों का 100% हाथ है, और जो जम्मू कश्मीर के जो हैं, वहाँ के जो उस कौम के लोग हैं, उस कौम के लोग उसको शरण देते हैं, उसको छिपाते हैं, उसको जो है सारा चीज़ मुहैया कराते हैं, उनको छिपने छिपाने की जगह देते हैं, उनको रास्ता देते हैं, उनको सारा चीज़ वही देते हैं। और अब देखिए जम्मू कश्मीर की अपनी पुलिस है, अब जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या कर रही थी, सोचने वाली बात है। जो स्थानीय पुलिस होता है, जो उस थाने का इंचार्ज होता है, उसको सारा चीज़ मालूम होता है, कहाँ कौन कहाँ क्या है। अब इतनी बड़ी घटना घट गई, और अब समझ लो भेड़ वाला कौन था, एक स्थानीय था। एक दो और आदमी, हम तो सर उस दिन में अंदेशा जताए थे कि यह इस घटना के पीछे हो ना हो, कहीं ना कहीं उस जगह के स्थानीय कुछ लोगों का काम है, जिसके बदौलत यह ऐसी घटना घटी है। नहीं तो समझिए पाकिस्तान कैसे कर देता जब स्थानीय लोगों का उसको साथ नहीं मिलता। अब सब जगह कुछ उपद्रवी टाइप के लोग होते हैं,
उपद्रवी का काम है उपद्रवियों की मदद करना, उसका हमदर्द बनना। अभी देखिए वो जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, जो का जम्मू कश्मीर का सबसे हितैषी बन बैठा है, वो मगरमच्छ की आंसू बहा रहे हैं। वो तो अंदर अंदर खुश होते हैं, वे मगरमच्छ का आंसू बहा रहे हैं। वो मनी मन सोचते। हम टीवी पर देख रहे थे, एक आदमी इंटरव्यू दे रहे थे कि नहीं ये घटना, हमको उसके चेहरा पर कहीं शिकन नहीं दिखाई दिया, उसके चेहरा से दुख का भाव नहीं दिखाई दिया। हमको ऐसा लगा कि वह कौन हो, वह भी उस घटना में इन्वॉल्व हो जो इंटरव्यू दे रहा था। हमें बड़ी दुख है, हम ऐसे हैं ऐसे हैं, फलना है चिलना है, समझ गए। वे लोग वहाँ जो है हिंदुओं का जो आना जाना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, समझ गए। तो इसलिए जो है अब अरविंद केजरीवाल को लीजिए, मनीष सिसोदिया जी को लीजिए, राहुल गांधी जी को लीजिए, सोनिया गांधी जी को लीजिए, और कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उनको लीजिए, तो फिर आरजेडी को लीजिए, तेजस्वी यादव जी को लीजिए, ममता बनर्जी को लीजिए, ये सब के सब जो है ये एकदम अभी वही तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल घटना पर कुछ नहीं बोले, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल घटना पर कुछ नहीं बोले, राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल घटना पर कुछ नहीं बोले, मनीष सिसोदिया जी पश्चिम बंगाल घटना पर कुछ नहीं बोले, अरविंद केजरीवाल जी पश्चिम बंगाल की घटना पर कुछ नहीं बोले, शिवपाल यादव पश्चिम बंगाल की घटना पर कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनके गठबंधन का आदमी था, समझ गए। वही यदि मान लीजिए वहाँ बीजेपी का शासन रहता या एनडीए का शासन रहता, तब देखते ही सब कितने ढोल बंद नगारे बजा रहे होते, तुरंत रोड पर निकल जाते, चौक चौराहा पर निकल जाते, इधर जाते मुर्दाबाद फलनाबाद चिन्नाबाद पुतला दहन ये दहन वो दहन सब करते। लेकिन देखिए चुप है। तो हम ऐसी कल्पना करते हैं, देखिए पाकिस्तान को तो जवाब मिलेगा, पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान के दिलों में आग जल रहा है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या के दिलों में आग जल रहा है, और उस आग की चिंगारी पाकिस्तान को जला करके राख कर देगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। बैठो बैठो बैठो।